ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 23-1-87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। कौन? हम बच्चे। बाबा कहते वो प्रकृति की सत्ता है। ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। और हम बच्चे, बाबा क्या कह रहे कि ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। बाबा कहते हैं वो स्थान बदलते हैं और यहाँ बच्चे क्या बदलते हैं? स्थिति बदलते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पूछल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पूछल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पूछल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। बाबा कहते हैं सभी अनुभवी हो ना। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूंछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण क्या होता है? भारी हो जाता है। अपने प्रति भी चले तो भी भारी, और अगर संगठन में या सेवा क्षेत्र पर चले तो वहां का वातावरण भी बाबा कहते फौरन भारी हो जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे जब ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं। जो ऊपर से गिरते हैं, बाबा कहते हैं नीचे आकर क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा उन सितारों से अपने बच्चे जो सितारे हैं उनका कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरह के बच्चे उसके अलग अलग स्थितियों वाले हैं। तो बाबा कहते कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बाबा कहते बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच में मैं कौन सा सितारा हूं?
फिर बाबा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा, उसकी विशेषताएं बाबा अब अलग अलग बता रहे हैं कि सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। ये पहली विशेषता। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी उनमें नहीं होगा। जैसे स्लोगन है ना कि सफलता क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे वे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है कि बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो। दूसरा क्या होगा सफलता के सितारों का, कि बिना मेहनत और बिना मांगने के उनको प्राप्त होगा। सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। बाबा कहते ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व अलौकिक परिवार के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। उनको सब कुछ क्या लगेगा, सहज लगेगा। अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। पापा कहते हैं सहन करना भी उनके लिए क्या होगा, उनकी उन्नति कर देगा, क्योंकि शक्ति बढ़ जाएगी ना। परिस्थितियों को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। अर्थात हर बात में सफलता स्वतः, सहज और अवश्य प्राप्त होगी। तीसरी क्या निशानी हुई कि सफलता स्वतः, सहज और अवश्य प्राप्त होगी। फिर बाबा कहते कि सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है कि कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। दुनिया उसके गीत गाएगी, लेकिन वो बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। मतलब दूसरों को भी क्या करेगा, ड्रामा का स्मृति दिलाएगा और उनको भी सफलता की मंजिल के समीप लाएगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाला नहीं होगा। और क्या निशानी है उसकी, कि ऐसा नहीं प्राप्ति में खुश और जरा सी परिस्थिति आई तो खुशी कम, तो मतलब उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होगी, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे। फिर बाबा आगे कहते, अगली निशानी बताते कि एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर ही स्थित होंगे, मतलब उसकी स्थिति स्टेबल रहेगी। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आए,
सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देगा। मतलब अपनी स्वस्थिति से असफलता दिख रही होगी दुनिया वालों को, लेकिन वो उसको भी क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। तो अभी अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने ये जो निशानियां बताई हैं, इनसे अपने आप को मैच करेंगे। सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हो। जैसे कोई बात में बाबा कहते अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार तो अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला बाबा कहते सदा श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते सुना तारामंडल की कहानी, तो सिर्फ मधुबन का हाल ही तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार ही क्या है बाबा का, पूरा बाबा कहते हैं तारा मंडल है। ये बाबा ने सारी उनकी निशानियां बताई। फिर बाबा ने मुलाकात की, उसमें बाबा ने कहा कि अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। बाबा कहते कि विघ्न तो अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहो तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं, अभी परमात्मा का साथी है, तो वो क्या करेगी, चली जाएगी। तो बाबा कहते बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, न दुख है न दुख में रोएंगे। सब दुख दूर हो गए तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। फिर बाबा कहते बच्चे अपने को रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं, रूहे गुलाब हो, सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण क्या लगता है, प्यारा लगता है। तो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, रूहे गुलाब। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को ही देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी सदा रूह ही देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब की विशेषताएं बता रहे बाबा। पहले सफलता के सितारे की बताई, फिर बाबा ने कहा विघ्नों में जो है वो विजयी रतन कैसे बनेंगे, फिर रूहे गुलाब की। अब बाबा कहते हैं विश्व में जो भी मुश्किलातें आती हैं ना, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण ही तो सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी अगर बन जाएं तो सब समस्याएं ही क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है। बाबा कहते कि परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। तो ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। तो सदा क्या करो, रूहानी खुशबू फैलाते रहो। तो बाबा कहते सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा कर्म योगी आत्मा की विशेषता बता रहे। बाबा कहते कर्म योगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्म योगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता है और भविष्य में भी क्या करता है, जमा करता है। तो डबल फायदा हो गया ना। तो ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं।
कर्मातीत का अर्थ ये नहीं बाबा कहते कि कर्म से क्या हो जाओ, अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, लेकिन कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। बाबा कहते कि औरों को भी तो बंधन से छुड़ाने वाले हो। जैसे बाप ने हमें छुड़ाया, ऐसे बच्चों का काम भी क्या है? दूसरों को बंधन से छुड़ाना। तो स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे? तो कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इसमें कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे, लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मजा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहते जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्म योगी के लिए कैसा भी कार्य हो, लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। फिर बाबा अति स्नेही आत्माओं की निशानी बता रहे हैं। बाबा कहते अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी, उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। तो दिन रात यही लगन रहे कि बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वो भी किसका कार्य है? बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे, न फंसेंगे, न्यारे होंगे। तो ऐसी स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो, न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, और मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाबा कहते हैं बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती। उसका माया से क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा। तो जो नींद भी करेंगे ना, उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बाबा कहते कि नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहा और कार्य तो सफल हुआ पड़ा है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है ना। और सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। फिर बाबा राज ऋषि की विशेषताएं बता रहे। बाबा कहते राज, अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। तो राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि, अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए भी बेहद के वैरागी भी हो और तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हो आसार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते उतना ही बिगड़ता है। तो आसार हुआ ना। तो आसार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है, क्योंकि आसार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार हम बच्चों को मिल गया। हमारा कैसा है? ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो आसार से वैराग स्वतः हो जाएगा। वैराग अर्थात लगाव न हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उस तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघन रूप बनकर आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया के आकर्षण से सदा परे रहो, कोई भी संबंध में लगाव ना हो। बाबा कहते हैं बाप की लगन में रहते हैं, वो लगाव में नहीं रहते। उनको सब कुछ सहज ही प्राप्त होता है।
कैसे? बाबा कह रहे कि ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी क्या बन जाता है? 100 बन जाता है। इतना धन की वृद्धि हो जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है जब जरूरत होती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए तो 10 100 का काम करता है और दुनिया में 100 10 का काम करेगा। क्यों? बाबा कहते तुम सब क्या हो गए बच्चे? इकनॉमी के अवतार हो गए ना, तो व्यर्थ बच गया। तो समर्थ पैसा है, तो हमारा पैसा कैसा है? ताकत वाला पैसा है, काला पैसा नहीं है, सफेद है, इसलिए शक्ति देता है। उससे कमाया हुआ है ना, सत्यता से, पवित्रता से। तो बाबा कहते हैं वो शक्ति देता है। तो राज ऋषि आत्माएं हो, इस वरदान को सदा याद रखना, कहीं लगाव में नहीं फंस जाना, ना फंसो तो ना निकलने की मेहनत करो। फिर बाबा आगे कहते कि हर्षित आत्माएं और श्रेष्ठ आत्माओं का बाबा विशेषताएं बता रहे हैं कि अपने को सदा हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हर्षित मुख, हर्षित चित्त, इसकी यादगार आपके यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चेहरा जो दिखाते हैं वो क्या होता है? सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई सीरियस चेहरा होगा तो देवता का चित्र नहीं मानेंगे उसको। तो हर्षित मुख रहने का इस समय का गुण आपके यादगार चित्रों में भी है। तो हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कितनी भी हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। कोई बाहर से हंसते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये दिखावे का हंसना है, सच्चा नहीं है। तो आप सब क्या करो? दिल से सदा मुस्कुराते रहो। बाबा कहते कभी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की दुनिया हम बच्चों ने छोड़ दी। कहाँ आ गए? संगम की दुनिया में आ गए। अच्छा, ओम शांति।